2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं? तैयारी है, ये संगठन बन रहा है, संगठन काम कर रहा है, सब लोग मैदान में है। तो ओम प्रकाश जी का एक बयान आया था कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, बस ईडी से बचने के लिए मोदी जी को हटाने का काम किया जा रहा है। देखिए, वो हम उस पर आपसे कहना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात हो, जिस सामाजिक न्याय की बात, जाति जनगणना की बात, जिसकी चर्चा इन नेताओं ने शुरू किया था, उनसे ये सवाल होना चाहिए, किसको कौन हटा रहा है। आज हाई कोर्ट ने बिहार के अंदर जाति जनगणना के लिए परमिशन दे दिया कि आप जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, आप इनका आंकड़ा लगाइए कि समाज में कौन लोग हैं जो किस स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए आज लड़ाई बहुत बड़ी है। आज हमारी मीडिया के साथी जो अच्छी चीज़ों को दिखाए, उन्हें जेलों में बंद किया गया, उन्हें रोका गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। आज आप सभी लोगों कोई स्वतंत्र नहीं रह गया। इस जहां ये हमारा संविधान हमें पूरा लोकतांत्रिक अधिकार देता है, संविधान में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं अपने जीवन को जीने के लिए, अपने बातों को कहने के लिए, अधिकारों को लेकर लड़ने के लिए। आज हमारे सभी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हम अपनी बात को नहीं उठा पा रहे हैं। अगर अभी हम प्रदर्शन करेंगे किसी बात को लेकर, तुरंत FIR हो जाएगा और तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। हम जनता की आवाज़ किस प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम करें? हमारा अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, सरकार में जो इनके जनप्रतिनिधि हैं वो इन बातों को नहीं कह पा रहे हैं। तो पूरा कहीं न कहीं पूरी तरह से ये प्रदेश और देश जल रहा है, लोकतंत्र समाप्त होते जा रहा है और संविधान का चीरहरण हो रहा है। जहां हम अपने मौलिक अधिकारों को नहीं कह पा रहे हैं, ना हम महंगाई की बात कह पा रहे हैं, ना हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ना पढ़ाई की बात करने का काम कर रहे हैं। ये अभी गाजीपुर की ज्वलंत समस्या है। PG कॉलेज में नया कोर्स जो चला है, एक जो है कि BSc BP का कौन कोर्स है, जिसका एडमिशन ये लगातार लेते जा रहे हैं। लड़के परीक्षा दिए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये लड़के माननीय राज्यपाल महोदया को भी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया जी को भी एक ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बावजूद यहाँ धरना पर बैठने जा रहे हैं। छात्र आंदोलन कर रहा है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो। एग्जाम दिया, परीक्षा दिया, रिजल्ट आप नहीं दे रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में एक कोर्स बाहर कर दिया गया है। पहले वो कोर्स था तो आप बाहर कर दिए तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक बहुत लंबा हुआ है। हाँ, पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जी? ये मैं आपसे बता दिया कि ये सारी सीमा टूटेगी। आज राजभर का बेटा जो रोजगार नहीं पा रहा है, जो नौकरी नहीं पा रहा है, जो इसको पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा है, वो इस तरफ देख रहा है कि जब इस संविधान और लोकतंत्र रहेगा तभी हमें अधिकार मिलेगा। हम जो हमारे ये जाति नेता हैं जो अपनी बातों को कहते हैं कि ये समाज हमारे साथ है, वो मान रहा है कि इनको हम कभी वोट दे देंगे। लेकिन इस बार का चुनाव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट होने जा रहा है। पूरे देश की जनता एक तरफ है और इनके तरफ जो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा, एकदम जीरो पर जाएगा, क्योंकि जनता इस समय इन तमाम समस्याओं से जूझ रही है। उसके सामने बड़ी समस्याएं हैं। अंतिम सवाल, 80 में कितना यूपी? 80 में 80 हम लोग जीतने की बात कर रहे हैं जनता के भरोसे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये अतिशयोक्ति है, ये ऐसा हुआ है। दिल्ली के अंदर बीजेपी साफ हो गई, कोई कल्पना नहीं किया था। केजरीवाल जी ने पूरी की पूरी सीटें विधानसभा में 2-4 सीटों को छोड़ दीजिए तो जीत गए थे। ये जनता बहुत महान है, जिधर खड़ी हो जाती है वहाँ वो ये पूरी मजबूती के साथ बहुमत दे देगी। बहुत थोड़ा सा अंतर है विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, 3% बढ़ेगी और 3% वो घटेंगे। हम इसी तरह उनसे भारी हो जाएंगे। लेकिन आम जनता इस चुनाव को लड़ रही है, इसलिए इसके मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे इस देश के अंदर हैं, संविधान और लोकतंत्र का, जाति जनगणना का, सामाजिक न्याय का और किसानों की समस्या है, बिजली, खाद, पानी, जो कुछ भी ये समस्या है, छात्रों की पढ़ाई लिखाई से लेकर बेरोजगारी तक, ये पूरी ज्वलंत समस्या है। इसको लेकर जनता चुनाव को लड़ने का काम करेगी और उनके साथ, बीजेपी के साथ जो जाएगा वो खत्म होने जा रहा है। क्योंकि उस दावे से कह सकते हैं, दावे के साथ मैं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लड़कों से पूछिए जो तैयारी कर रहे थे, वो अदर बैकवर्ड्स के, चाहे बैकवर्ड्स क्लास के, चाहे अगड़ी जात के ही वो लड़के जो नौकरियों के लिए, धंधे के लिए, चाहे कहीं किसी चीज़ पर निर्भर हो, उनके पास बहुत बड़ा पैसा रुपया, उद्योग धंधे नहीं है, तो आज उसके पास भी नौकरी की वैकेंसी नहीं, वो 10% का आरक्षण लेकर कहाँ जाएगा? क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल है कि पूरी जनता जो है इंडिया गठबंधन के साथ है और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतने का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।